लिंग में अगर तनाव ना हो तो उसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, कमज़ोरी कहते हैं। जब इस लिंग में ब्लड 8 टाइम्स अंदर नहीं जाता है फ़ोर्स से, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है। कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा स्पॉन्जियोसा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उज़ू में, ऑर्गन में, लिंग में, उसमें ब्लड नहीं जाता, जिसकी वजह से वो नरम रहता है। जब ढीलापन आ जाता है तो उसमें शक्ति नहीं आती है, इरेक्ट नहीं होता है। इरेक्शन इतना होना चाहिए कि वो एक हाफ़ केजी वेट इरेक्शन उज़ू जो है लिंग जो है जब खड़ा हो जाता है उस वक़्त उसको टॉलरेट करना चाहिए, वरना वो गिर जाएगा। तो वो काफ़ी नहीं होता पेनिट्रेशन के लिए। जब पेनिट्रेटिव सेक्स होता है, जब ऑर्गन को यानी उज़ू को या लिंग को जब योनि में जब दाखिल करते हैं, उस वक़्त वहाँ पर ये घटपन जो तनाव है वो 100% होना चाहिए, जिसके वजह से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं एक्ट को। अगर वहाँ पर आप ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम होता है। तो ये क्यों होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने के क्या वजूहात है? यूनानी मेडिसिन्स ही क्यों लेना? क्या हम अंग्रेज़ी दवाएँ क्यों नहीं ले सकते? क्यों हम दूसरे सिस्टम्स को नहीं जा सकते? इसीलिए मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं यूनानी का हूँ बोलकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यूनानी दवाएँ कमज़ोरी के लिए बेस्ट मेडिसिन्स। यूनानी दवाएँ विदाउट एनी सिंगल साइड इफ़ेक्ट काम करते हैं। यूनानी दवाएँ होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। होलिस्टिक अप्रोच मतलब ये कि आपके बॉडी में जो भी उज़र है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियाँ हैं, उन सबको दूर करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर का प्रॉब्लम किसी को है, वहाँ पर लिवर को ठीक कर वहाँ से आपके ब्लड सप्लाई को अच्छा बढ़ाकर ट्रीटमेंट करता है। आपका लिवर वैसे ही सड़ रहा है, लिवर प्रॉब्लम हो रहा है और आपको इरेक्शन आ रहा है, नहीं होता ऐसा। व्हेरेas इंग्लिश मेडिसिन्स जो होते हैं वाइग्रा, सुहागरा, टेडलाफिल जो भी है वो डाल लेने से ब्लड सप्लाई फुल रह जितना ब्लड सप्लाई है उसी से काम लेता है। यानी जितना पेट्रोल है उससे गाड़ी चलती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पेट्रोल का मतलब उसका जो जनरेशन है, उसका जो उत्पत्ति जहाँ से होती है हम उसको बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कुछ ये कमज़ोरी का प्रॉब्लम आता है, वो यूनानी मेडिसिन से क्योर इसलिए होता है कि वो रूट काज़ को पहचान कर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, वज़ू ठहर नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम देखते हैं आपकी एज क्या है, क्या आप में मोटापा है, क्या आपको नींद सही है, क्या आपको स्ट्रेस है, क्या आपको शुगर है, क्या आपको थायराइड है, क्या आपको बीपी है। ऐसे बहुत सारे सवालात आपसे पूछकर उससे एक नतीजे पर पहुँचते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, उसके वजह से इस प्रॉब्लम को दूर करते हुए हमको ट्रीटमेंट करना है। ये दवाएँ बेहतरीन दवाएँ होते हैं, अलग-अलग किस्म के दवाएँ होते हैं। बाज़ दफ़ा सिंपल वीर्य जो होता है और जो मनी जो होती है वो रिखत मनी पतली हो जाती है, उसके वजह से भी लोगों को जल्दी ख़ारिज हो जाना या कमज़ोरी का प्रॉब्लम वगैरह आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होता है, उसको भी दूर करते हैं क्योंकि ग़िल्ज़त मनी को गाढ़ा करने के दवाएँ बहुत सारे आते हैं। अपने पास टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स ऐसे होते हैं यूनानी दवाओं में, अगर हार्मोन्स की कमी हो जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन जाकर ये दवाएँ जाकर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन आता है, वज़ू मोटा होता है और आप अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आपका परफ़ॉर्मेंस दुगना-तिगना अब लेवल का हो जाता है। यूनानी दवाएँ जो होते हैं, वो हर एक के पास नहीं मिलते। वो उसके कई नुस्खे होते हैं जो कि तबीब अपने आप रिसर्च करके बनाते हैं। मेरे पास मैं जो बनाता हूँ दवाएँ, वो यूनानी दवाएँ जो है, एक टॉप किस्म के दवाएँ लेकर हम बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है यूनानी मतलब यूनान, ग्रीस, यूएई, दुबई वगैरह वहाँ से फैल के यहाँ आया है। ये मेडिसिन्स बहुत नेचुरल होते हैं, ये मेडिसिन्स बहुत कॉस्टली होते हैं, ये मेडिसिन्स बहुत कारगर होते हैं। एक बार आप वो जब मेडिसिन्स खाते हैं तो आपको बेपनाह आप में आपके लिंग में शक्ति आ जाती है। यूनानी दवाएँ ये जितने भी मर्दाना कमज़ोरी के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए द बेस्ट होते हैं। उसमें आसा कमज़ोरी भी आए तो वो भी दूर हो जाती है। किसी को शुगर के वजह से अगर इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं, घटपना नहीं आ रहा तो वो भी दूर हो जाता है। शुगर को कंट्रोल करते हुए हम करते हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हुए, ब्लॉकेजेस को निकालते हुए हम ब्लड सप्लाई को बढ़ाकर वहाँ पर इरेक्शन लाते हैं। उसी तरीके से किसी को अगर वेट बढ़ गया या कोलेस्ट्रॉल वेट बढ़ने से क्या होता है, फैट जो होता है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, फिर वो ईस्ट्रोजन ज़्यादा लेवल का हो जाता है बॉडी में और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, तो इरेक्शंस में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से हम
उसको भी कम करते हैं, वेट को कम करके हम देते हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होते हैं जिससे हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी का वज़ू छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, उसको भी हम मोटा करते हैं, थोड़ा-सा वो खोया हुआ साइज़ उसका आ जाता है। इस तरीके से हम होलिस्टिक अप्रोच कर कर ट्रीटमेंट करते हैं। किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम है, कोई अगर अपने इज़्दिवाजी ज़िंदगी या अपनी पर्सनल लाइफ़ में आप सही नहीं रह रहे हैं और कई लोग तो डिवोर्स तक भी चले जा रहे हैं। कई लोग हमारे वीडियोज़ देखने के बाद में ये समझ में आ रहा कि टाइमिंग मतलब 1, 2, 3 मिनट का नहीं है बल्कि 5 से 7 मिनट तक कर सकना और वो लोगों को ऑर्गेज़म आना या ऑर्गेज़म क्या है वो भी मालूम नहीं था पहले, अभी वो भी कई लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, हर किसी को मालूम है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एंड रिज़ल्ट जो होता है मिलने का, सेक्स करने का, वो है ऑर्गेज़म और वो ऑर्गेज़म अब क्या है वो लोग महसूस कर रहे हैं और उसके लिए वो लोग बात कर रहे हैं। एक सेक्स एजुकेशन के जैसे हम लोग ये वीडियोज़ कर रहे हैं। देखते रहिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए, बहुत सारी जानकारी के लिए। मैं हूँ आपका डॉक्टर एस रहमान, एमडी यूनानी, नामपल्ली, हैदराबाद।